दोस्तों, चौथे दिन चला भारत का बल्ला। ऋषभ पंत और केएल राहुल ने मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां। तो वहीं गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह ने चौथे ही दिन इंग्लैंड को चारों खाने चित कर दिया। तो आखिर कैसे इंग्लैंड पर कहर बनकर टूटे ऋषभ पंत और केएल राहुल, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे पूरी हाईलाइट के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ऋषभ पंत और केएल राहुल को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और इंग्लैंड के बीच एक रोमांचक टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है, जहां अगर इस टेस्ट मुकाबले की ओवरऑल बात की जाए तो सबसे पहले इंडियन टीम ने बैटिंग की और शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत के शतक के दम पर 471 रनों का लक्ष्य इंग्लैंड की टीम को दिया था। वही ऐसा लगा जैसे इंडियन टीम बड़े आराम से इंग्लैंड की टीम को डोमिनेट करने वाली है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, क्योंकि इंग्लैंड की टीम जब बल्लेबाजी करने आई तो उन्होंने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और ओली पॉप के शतक के दम इंग्लैंड की टीम ने 465 रन बना डाले। जब तीसरे दिन भारतीय टीम में एक बार फिर मैदान में बल्लेबाजी करने आई तो ओपनिंग में यशस्वी जायसवाल के साथ केएल राहुल आए थे और ऐसा लगा एक बार फिर से इंडियन टीम को एक बड़ी शुरुआत मिलेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। यशस्वी जायसवाल सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए थे। वही साई सुदर्शन भी केवल 30 रन पर अपना विकेट गंवा बैठे और तीसरे दिन के आखिर तक भारतीय टीम ने 90 रन पर अपने 2 विकेट गंवा दिए थे। वही दोस्तों, चौथे दिन की शुरुआत होती है और यहां से अब इंडियन टीम पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि कैसे भी करके वह इंग्लैंड के सामने एक बड़ा स्कोर खड़ा करें। मैदान पर केएल राहुल के साथ शुभमन गिल बल्लेबाजी कर रहे थे और आज एक बार फिर से कप्तान गिल जबरदस्त अंदाज में नजर आ रहे थे। शुरुआत में ही उन्होंने बेन स्टोक्स को चौका-जड़ की संकेत दे दिया था कि आज भी गिल रुकने वाले नहीं है। इंडियन टीम का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी दोस्तों भारतीय टीम को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, जहां 24वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी में ब्राइडन कार्स आते हैं और इस ओवर की आखिरी गेंद पर शुभमन गिल चकमा खा जाते हैं और एक बड़े ही अलग अंदाज में आउट होते हैं। कार्स ने गुड लेंथ पर एक गेंद फेंकी जिसे शुभमन गिल कट लगाना चाहते थे। गेंद शुभमन गिल के बल्ले पर लगता है, लेकिन वह कट लगने के बजाय सीधे स्टंप की तरफ चला जाता है और फिर गिली बड़े ही आराम से गिरती है और एक जरूरी मौके पर शुभमन गिल आउट हो जाते हैं। गिल के आउट होने से सभी फैंस भी काफी ज्यादा निराश नजर आते हैं, क्योंकि गिल से सबसे ज्यादा उम्मीदें थी। कप्तान खुद भी काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं और ना चाहते हुए भी पवेलियन जाना पड़ता है। वहीं अब राहुल का साथ देने के लिए मैदान में अब ऋषभ पंत आ गए थे, जिन्होंने पिछले पारी में एक बेहतरीन शतक ठोक इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दिए थे और आते ही ऋषभ पंत ने एक ताबड़तोड़ शुरुआत भी वैसे ही कि क्रिस वोक्स की 2 गेंद खेलने के बाद ऋषभ पंत ने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया और तीसरी ही गेंद पर चौका ठोक कर यह बता दिया कि ऋषभ को हल्के में लेना बड़ी भूल हो सकती है। वही 28वें ओवर में एक बार फिर से इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी के लिए ब्राइडन कार्स आते हैं, जहां इस ओवर की चौथी गेंद पर केएल राहुल ने 2 रन लेकर अपना टेस्ट में 18वां अर्धशतक पूरा किया और यह कंफर्म किया कि अभी इस मैदान पर वो रहने वाले हैं। यहां राहुल ने एक सबसे जरूरी पारी खेलकर इंडियन टीम को एक छोर से पूरी तरीके से बांध के रखा था, जबकि दूसरी तरफ ऋषभ पंत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किए जा रहे थे। जहां 31वें ओवर में एक बार फिर ऋषभ पंत ने बेबाकी अंदाज में वोक्स को चौका ठोका और अब ऋषभ पंत थोड़ा खुलकर बल्लेबाजी कर रहे थे, क्योंकि 32वें ओवर में भी ब्राइडन कार्स को उन्होंने एक हवा में मारते हुए चौका ठोका था। हालांकि एक वक्त पर लगा जैसे सभी की सांस अटक गई है, क्योंकि गेंद हवा में चली गई थी, लेकिन वह गेंद चौके के लिए चली गई। वहीं इसी ओवर में एक बार फिर से ऋषभ पंत बुरी तरीके से फंसते फंसते बचे। दरअसल हुआ कुछ यूं कि कार्स की एक आउटसाइड गेंद को ऋषभ पंत स्कूप शॉट में खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद मिस हो जाती है और गेंद बल्ले से टच होते हुए पर लगती है, जिसके बाद इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने बड़े ही जोरदार तरीके से अपील किया। यहां तक कि वोक्स ने बिना देरी के सिर्फ 2 सेकंड में ही रिव्यू लेने का फैसला किया। रिव्यू हुआ, लेकिन वहां पर देखा गया कि ऋषभ पंत के पैड पर लगने से पहले गेंद बल्ले पर लगी थी और इस तरीके से ऋषभ पंत बाल बचे। हालांकि यहां इंग्लैंड की टीम का एक रिव्यू खराब हो गया। वहीं 37वें ओवर में अब केएल राहुल भी अपना हाथ खोलना धीरे धीरे शुरू कर चुके थे, जहां इस ओवर की चौथी गेंद पर जोश को राहुल ने एक बेहतरीन शॉट से गेंद को स्लिप के गैप से निकालते हुए चौक खेला। वही ठीक अगली ही गेंद पर राहुल आउट होने से बाल बचे, जहां गेंद उनके बल्ले से लगती है और हवा में चली जाती है। गेंद को देखते ही ब्रुक तेजी भागते हैं, लेकिन पहुंचने से पहले गेंद नीचे गिर जाती है और इस तरीके से राहुल का विकेट जाने से बाल बचा। वही 40वें ओवर में एक बार फिर ऋषभ पंत ने थर्ड मैन की दिशा में गजब शॉट के जरिए 4 रन बटोरे। अब ये बल्लेबाज स्कोर पर धीरे धीरे एक्सीलेटर दबाना शुरू कर चुके थे, क्योंकि 44वें ओवर में केएल राहुल भी बेन स्टोक्स को एक जबरदस्त चौका जड़ते हैं, जबकि अगले ही ओवर में गेंदबाजी में आए बशीर को भी राहुल ने इस अंदाज में चौके के लिए भेजा। उधर दूसरे छोर से ऋषभ पंत
जोश टंग को 50वें ओवर में लगातार 2 चौके जड़कर भारतीय टीम के स्कोर को 165 रन 3 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया था। दोस्तों, इसके बाद जिस तरीके से ऋषभ पंत और केएल राहुल ने अपना गियर बदला उसने सभी को हैरान कर दिया और खासकर इंग्लैंड के गेंदबाजों को, क्योंकि अब दोनों छोर से इंग्लैंड के गेंदबाजों की कुटाई हो रही थी और अब हर ओवर से भारतीय खिलाड़ी रन बटोरने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, क्योंकि 53वें ओवर में जहां केएल राहुल ने शानदार स्वीप खेलते हुए चौका बटोरा तो वहीं अगले ही ओवर में पंत ने भी एक ही जबरदस्त मिसाइल की तरह चौका ठोका। वही दोस्तों, 56वां ओवर ऋषभ पंत के लिए काफी खास रहा, जहां उन्होंने जोश ने एक नो बॉल फेंका और इस पर भी ऋषभ पंत ने बिना समय गंवाए अपना हाफ सेंचुरी भी ठोक दिया और इस पूरे टेस्ट में ऋषभ पंत ने एक दमदार पारी खेली, जहां पहले इनिंग्स में एक जबरदस्त शतक तो वहीं दूसरे इनिंग में जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी वहां हाफ सेंचुरी जोड़कर ऋषभ पंत ने अपनी वैल्यू सभी को बता दी। और दोस्तों, उसके बाद तो ऋषभ पंत और भी ज्यादा खतरनाक इंग्लैंड के लिए बनते जा रहे थे, जहां उन्होंने अगले ही ओवर में बशीर को 2 छक्के जड़कर और भी सदमे में डाल दिया था। दूसरी तरफ राहुल खुलकर बल्लेबाजी कर रहे थे और ब्राइडन कार्स से लेकर क्रिस वोक्स सभी गेंदबाजों को चौके छक्के में ही डील कर रहे थे और आखिरकार केएल राहुल ने भी इस टेस्ट में अपना शतक ठोकी डाला और जबरदस्त पारी खेलकर इंडियन टीम के लिए खड़े हो गए। वहीं भारतीय ड्रेसिंग रूम में भी खुशी का माहौल था। कप्तान शुभमन गिल से लेकर साई सुदर्शन और जसप्रीत बुमराह सभी खिलाड़ी राहुल की इस पारी की सराहना कर रहे थे और उनके लिए खड़े होकर ताली बजा रहे थे। दोस्तों, सभी इंग्लैंड के गेंदबाजों को लग रहा था कि अब राहुल का शतक भी पूरा हो चुका है, अब यहां से हम आसानी से विकेट लेकर भारतीय टीम को परेशान कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उन्हें अभी क्या पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। जी हां दोस्तों, शतक ठोकने के बाद तो केवल राहुल और भी ज्यादा खूंखार हो गए। वहीं दूसरी तरफ से ऋषभ पंत अलग ही लेवल पर बल्लेबाजी कर रहे थे। हर ओवर में चौकी छक्के इंग्लैंड के हर गेंदबाजों को पड़ रहे थे। वही 69वें ओवर में गेंदबाजी कर रहे थे बशीर, स्ट्राइक पर थे ऋषभ पंत और दोस्तों उसके बाद चौथी गेंद पर एक सिंगल लेकर ऋषभ पंत ने वह कर दिया जिसने सभी के होश उड़ा दिए। जी हां दोस्तों, एक ही टेस्ट मुकाबले में पहली इनिंग्स और उसके बाद लगातार दूसरी इनिंग्स में भी शतक ठोकर ऋषभ पंत ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की हालत खराब कर दी और सभी को अपना फैन बना दिया। इसके बाद भी ऋषभ पंत रुके नहीं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते ही नजर आए और अंत में 71वें ओवर में बशीर की गेंद पर एक शॉट खेलने के चक्कर में क्राउली के हाथों कैच आउट हो गए और 140 गेंद पर 118 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर ऋषभ ने सभी का दिल जीत लिया। लेकिन दोस्तों, दूसरे छोर पर अभी भी राहुल को रोक पाना इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए आसान काम नहीं था, क्योंकि अभी भी राहुल चौके में ही डील कर रहे थे और उन पर विकेट गिरने का कोई भय नहीं था। 84वें ओवर में ब्राइडन कार्स के हाथों राहुल भी 137 रनों की एक बेहतरीन और जरूरी पारी खेलकर केएल राहुल ने इंडियन टीम के स्कोर को 300 के पार पहुंचा दिया। हालांकि उसके बाद करुण नायर 25 रन और रविंद्र जडेजा 24 रनों का योगदान दे पाए। बाकी कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं था जिसने दहाई का भी आंकड़ा पार किया हो। इसी के साथ भारतीय टीम ने एक दमदार बल्लेबाजी करते हुए 368 रनों का लक्ष्य इंग्लैंड की टीम को दी है। अब 5वें दिन की शुरुआत काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्या भारतीय टीम 5वें दिन कुछ चमत्कार ऐसा कर पाएगी कि सारे विकेट इंग्लैंड के गिर जाए? क्या इंग्लैंड की टीम ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर इस लक्ष्य को हासिल करेगी? यह सवाल हम आप पर छोड़ते हैं। आपको क्या लगता है, इस टेस्ट मैच को कौन सी टीम अपने नाम करेगी या फिर यह मुकाबला ड्रॉ हो जाएगा? कमेंट में जरूर बताइए और क्रिकेट से जुड़े सभी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।